अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग पे आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। बिल्कुल, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस खेले। ज़्यादातर पाकिस्तान ने जज्बात से खेला, ना कि क्रिकेट को खेला। पाकिस्तान आगाज़ बहुत अच्छा रहा, 2 मैच लगातार जीते और उसके बाद पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। काफ़ी चीज़ें सामने काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि नेपोटिज़्म और फेवरिज़म का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल और नाजायज़ इख्तियारात का फ़ायदा उठाया गया। कुछ लोगों की जानिब से कई लोगों को तो वीज़े नहीं मिल रहे, और हमारे चीफ सेलेक्टर साहब का वो इंडिया हो के भी वापस आके कैसी मौजें लगी हुई हैं इन लोगों की। और पाकिस्तान अच्छा कमबैक किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छे अल्लाह तरीके से मदद आई, पाकिस्तान ने अच्छी फतह समेटी और सेमीफाइनल के चांसेस बढ़ गए। लेकिन वही हुआ, इन आउट की, इन बिटवीन की सिचुएशन के कोई जीते कौन हारे, और पाकिस्तान का मैच अच्छा हो और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन श्रीलंका की हार जो न्यूजीलैंड से देखी गई और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया, तो यकीनन पाकिस्तान के 20% भी चांस नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सके। लेकिन फिर भी हम इसी नोट पे इसी चाहेंगे कि पाकिस्तान इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से शिकस्त दे के अच्छे नोट पे फिनिश करे। सेमीफाइनल में पहुंचना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक होगी, अल्लाह का ख़ास करम हो जाएगा, गैब से मदद हो जाएगी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन 20% चांसेस हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा पूरे पाकिस्तान, पूरी क्रिकेटिंग कम्युनिटी पाकिस्तान की, क्रिकेट लवर पूरी पाकिस्तान टीम के क्रिकेट लवर चाहेंगे कि पाकिस्तान अच्छे नोट पे फिनिश करे। पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी और तमाम डिपार्टमेंट पाकिस्तान अच्छा फिनिश करे, एक एंटरटेनिंग क्रिकेट खेले। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन पूरी क्रिकेट हो और एक अच्छी एंटरटेनिंग क्रिकेट हो और अच्छा फिनिश हो पाकिस्तान के लिए। यकीनन इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और इस वक्त बॉटम पे है वो, और वो लग नहीं जाकर डिफेंडिंग चैंपियन है। और पाकिस्तान के पास एक चांस है कि उसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप में फिनिश करें। जी बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि डेविड वार्नर अच्छे टच में नहीं थे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 160 करके कम बैक किया और पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में जान आ गई। और दूसरी जानब ये भी मैं कहूँगा कि इंग्लैंड के कोई भी बैटर, चाहे वो बेन स्टोक, चाहे वो बटलर हो, मिलान हो, और मिलर हो, बैरिस्टो हो, रूट हो, मैं किन किन का नाम लूँ कि वो सारे आउट ऑफ है, कोई भी टच में नज़र नहीं आ रहा। बेन स्टोक ने पिछले मैच में सेंचुरी जड़ी है, तो ऐसे ही रहे ताकि पाकिस्तान अच्छी तरह फिनिश करे। लेकिन जो नेवर नो, बेन स्टोक्स ने सेंचुरी जड़ के कमबैक कर लिया है और वो भी अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान टीम की तरफ। पाकिस्तान टीम यकीनन एक भी चेंज देखने को नहीं मिलना चाहिए बैटिंग ऑर्डर में। फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीकी ओपन आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अब पूरी दुनिया को पता लग गया, जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है, नॉट इन पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट लेवल, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट हो रही है, पता लग गया है कि चचा की वजह से भतीजा खेल रहा है। तो भतीजे की इतनी क्रिकेट है, भतीजे को इतनी क्रिकेट आती है, खाना ख़राब करके रखती है पूरे वर्ल्ड कप का। एनीवेज, फ़खर जमान और अब्दुल्ला ओपन आएंगे, वन डाउन कप्तान बाबर आजम, चौथे पे रिजवान ही आएंगे, पाँचवें पे साउथ शकील। और साउथ शकील पे ड्यू है कि वो रन्स करें, और रन्स करने भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स के ऊपर साउथ शकील को प्रेफर किया गया, और उनको रन्स करने चाहिए, अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप फिनिश करना चाहिए, क्योंकि वो लंबी रेस के घोड़े हैं, रन्स करना ज़रूरी है उनके लिए। छठे पे सलमान अली आगा या इफ्तिखार अहमद, इन दोनों में से आएगा। छठे सातवें दोनों आपस में शेयर करेंगे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आगे वही बॉलिंग लाइनअप, आरिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर। और यहाँ पे पाकिस्तान यकीनन यकीनन हम सब चाहेंगे कि पाकिस्तान स्पिनर के साथ मैदान में उतरे अगेंस्ट इंग्लैंड। ये ना हो कि इंडिया के कोलकाता के ट्रैक पे आप चौथा फास्ट बॉलर खिला दें, जो बिल्कुल भी समझ से बाला था। पाकिस्तान ने पिछले मैच में 4 पेसर खिला दिए थे। यकीनन उसामा मीर को हम एक्शन में देखना चाहेंगे। उसामा मीर का अच्छा बॉल लग रहा है, फील्डिंग में दोबारा जान मार रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं, जान मार रहे हैं, रिस्ट लग रही है, और काफ़ी फार बेटर बॉलिंग कर रहे हैं वो शादाब खान से। डजन मैटर कि शादाब की खबरें आ रही हैं कि जो दोबारा फिटनेस आ गई है, और कंकशन का उनका जो उनकी रिप्लेसमेंट हुई थी, दोबारा अच्छा महसूस कर रहे हैं, फील्डिंग सेशन में भरपूर साथ दिया। हारिस रऊफ की फ़िटनेस भी बेहतर है। जनाब, हमें मैच जीतना है, अगर हारिस रऊफ नहीं फिट है तो यकीनन आप हसन अली को खिला लें, अदरवाइज़ हसन अली की जगह उसामा मीर का ही खेलना बनता है। और पाकिस्तान लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाहिर इफ्तिखार में हमारे पास पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है। सलमान अली आगा भरपूर साथ देंगे बॉलिंग लाइनअप को। अगर पाकिस्तान इसी प्लेइंग 11 के साथ जाए तो यकीनन हम चाहेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ हम 350 से ऊपर रन्स करें, और करने भी चाहिए और कर सकते भी हैं, क्योंकि गिरों को गिराना आसान काम है। और अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो यकीनन पाकिस्तान टीम को चाहिए कि उनको 250 के अंदर अंदर आउट करें, और इस टारगेट को मिनिमम मैं कहूँगा कि
बहुत ज़्यादा भी हो जाए, मिनिमम नहीं कहूँगा कि 40 ओवर से पहले पहले अचीव करके पूरी दुनिया के क्रिकेट में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के फ़ैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान जहाँ पे मौजूद है, एक अच्छे नोट पे फिनिश करें पाकिस्तान का और अपना पूरी दुनिया में नाम करें। और यकीनन मुझे सुनने में आ रहा है कि बाबर की कप्तानी के बारे में चीफ सेलेक्टर गया है तो कप्तान भी जाएगा, ये होगा वो होगा, बड़ी बातें। शुक्र है कि हमारी अब ये अनोखे नारलों से जान छुड़ रही है। 1990 से 1994 का जो एक बैच है जो हमारे पास पीसीबी में हमारे क्रिकेट में काले बादल की तरह छाया हुआ है, इनसे जान छुड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह नए फेसेस आ रहे हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं जो ख़ुद मॉडर्न क्रिकेट और ये लेटेस्ट क्रिकेट T20 वनडे खेले हुए हैं और वो जानते हैं कि कौन से फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर सूटेबल है। क्योंकि इसमें तो 7 T20 के प्लेयर जो हमारा वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जिनकी फिटनेस ही नहीं है, बड़े क्वेश्चन है। यकीनन सवाल करने चाहिए साहब का चीफ सेलेक्टर से, जिन्होंने बड़े आराम से कह दी टीम तो बनी बनाई थी। 25 लाख रुपये किस चीज़ का आप ले रहे थे अगर टीम बनी बनाई थी। एनीवेज जारी रखना आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए और पाकिस्तान के अल्लाह आसानी वाले मामले करे, हम के लिए आसानी वाले मामले करे और पाकिस्तान कल अच्छे नोट पे फिनिश करे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अल्लाह ताला रोशन फरमाए और हम 5वें नंबर पे ही वर्ल्ड कप में फिनिश करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बड़ी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तान इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के सफ़र का वर्ल्ड कप के सफ़र का आखिरी मैच है। हम सब चाहेंगे पाकिस्तान अच्छे नोट पे फिनिश करे। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जीत के साथ वतन वापस आए। ऑल द बेस्ट।